नमस्कार प्रिय साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज इस एपिसोड के माध्यम से हम बात करेंगे गुरु का कुंडली के सभी 12 भावों में फलादेश। साथियों, इससे पहले कि हम अपने वीडियो की शुरुआत करें, आइए जान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के कुछ कारक तत्वों के बारे में और उनके बारे में कुछ विशेष जानकारियां। साथियों, ज्योतिष में बृहस्पति को गुरु कहा जाता है। ये नवग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं क्योंकि ये नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट होते हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं। कुंडली में गुरु की स्थिति के आधार पर व्यक्ति के जीवन में कई तरीके के प्रभाव पड़ते हैं। अब देखते हैं कुंडली में गुरु के शुभ प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। गुरु की शुभ स्थिति में व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में लाभ मिलता है, यानी किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति जुड़ा हुआ हो उस क्षेत्र से व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होती है। व्यक्ति आशावादी होता है और भगवान में आस्था रखने वाला होता है। व्यक्ति ज्ञानी होता है, ईमानदार होता है, विवेकशील व्यक्ति होता है। व्यक्ति को पुत्र सुख की प्राप्ति भी अवश्य होती है यदि गुरु बृहस्पति शुभ प्रभाव दे रहे हों। व्यक्ति ज्योतिष में, अध्यात्म में, कथावाचक, विचारक ऐसे क्षेत्रों में खूब नाम कमाता है। व्यक्ति को धन और समृद्धि मिलती है। व्यक्ति को अच्छी शिक्षा और श्रेष्ठ संतान मिलती है। व्यक्ति को उच्च शिक्षा और ज्ञान का मार्ग मिलता है जीवन में। व्यक्ति को प्रतिष्ठित और सम्मानजनक नौकरी मिलती है, यानी कि सरकारी नौकरी के योग देवगुरु बृहस्पति बनाते हैं। और जब भी कुंडली में गुरु कमजोर स्थिति में विराजमान हो, कमजोर प्रभाव दे रहे हो, तो व्यक्ति को आंखों से संबंधित, गले से संबंधित, कान, सांस, फेफड़ों इत्यादि बीमारियां व्यक्ति को सामना करनी पड़ सकती हैं। व्यक्ति के पेट संबंधी समस्याएं जैसे कि गैस, कब्ज, अपच जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति की अचानक से तरक्की रुक जाना, हर काम में असफलता हासिल होना कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति के अशुभ प्रभावों को दिखाता है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति के 3 नक्षत्र होते हैं जिनका नाम है पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। पुष्य नक्षत्र में जब भी गुरु होते हैं सर्वाधिक शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। इनकी राशियों की यदि बात की जाए तो धनु राशि और मीन राशि इनकी स्वयं की राशियां होती हैं, और कर्क राशि में जब भी ये विराजमान होते हैं और 5 अंश तक के विराजमान होते हैं तो ये अपनी उच्च अवस्था में होते हैं। निश्चित रूप से सर्वाधिक श्रेष्ठ परिणाम देने वाले कुंडली में बन जाते हैं, बस 5 अंश तक कर्क राशि में हो। इससे यदि ये ऊपर होंगे तो मूल त्रिकोण राशि का फल प्रदान करेंगे, और यदि हाईएस्ट डिग्री पर होंगे तो फिर ये अपनी स्वराशि का परिणाम प्रदान करेंगे। गुरु मकर राशि में 5 अंश तक नीच अवस्था में होते हैं और खराब परिणाम प्रदान करते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल इनसे मित्र भाव रखते हैं और शुक्र, राहु इनके साथ में शत्रु भाव रखते हैं। शनि, बुध, केतु समभाव रखते हैं इनसे। तो साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से अब बात कर लेंगे कि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के विभिन्न 12 भावों में विराजमान होकर के किस प्रकार के परिणाम प्रदान करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि जब भी लग्न में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिलाएंगे। जब भी गुरु बृहस्पति लग्न में ही विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही बेहतर कंसल्टेंट होता है, बहुत ही बेहतर सलाह देने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सबसे प्रिय चीज यदि है तो वो है अनुशासन। ऐसा व्यक्ति अनुशासित जीवन जीना पसंद करता है। ऐसे लोगों से तो वो खुद मिलता भी नहीं है जो स्वयं अनुशासन का पालन ना करते हो। इनको यदि किसी चीज का नशा है तो इनको नशा होता है अपने कार्य का। बिल्कुल स्पष्टवादी होते हैं, जो इनके हृदय में होता है वही इनकी जुबान पर होता है।
स्वाभिमान से कभी भी समझौता नहीं करते और 30 वर्ष की आयु के पश्चात इनको मोटापे का सामना करना पड़ सकता है। जब भी गुरु बृहस्पति लग्न में विराजमान होते हैं, दिशावली होते हैं, पंचम भाव पर दृष्टि डाल करके आपको एक अच्छी संतान की प्राप्ति करवाते हैं। सप्तम दृष्टि विवाह स्थान पर डाल करके आपको अच्छा जीवन साथी प्राप्त करवाते हैं और जीवन साथी के साथ में आपके संबंध जो हैं मधुर रहते हैं और देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा आपके विवाह को मिलती है। कहने का मतलब है विवाह विच्छेदन की स्थिति बिल्कुल शून्य के बराबर ही लगभग लगभग हो जाती है। विवाह विच्छेदन नहीं होता, जबकि अन्य ग्रह बहुत ज्यादा पीड़ित न कर दें विवाह स्थान को, विवाह विच्छेदन नहीं होता। नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर डाल करके धार्मिक बनाते हैं। धर्म कर्म में व्यक्ति की रुचि जगती है, आध्यात्मिक व्यक्ति हो जाता है और समय समय पर व्यक्ति का भाग्य पूरा साथ देता है। ये व्यक्ति जिनके लग्न में गुरु होता है, चाहे इन्होंने शिक्षा कम ही क्यों ना ली हो, जीवन में कम शिक्षित ही क्यों ना हो, परंतु बाई बर्थ ये विवेकी होते हैं और इनके अंदर नेचुरल इनबिल्ट ज्ञान होता है और बिल्कुल सटीक होता है। तो ये पढ़े लिखों के भी गुरु ही कहलाते हैं, चाहे खुद इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की हो अथवा ना की हो, ज्ञान देने में ये श्रेष्ठ हैं तो हैं, क्योंकि लग्न में ही गुरु विराजमान है। अब बात करेंगे, गुरु जब भी द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि धन कुटुंब और आपकी वाणी का भाव है, तो जब भी गुरु यहाँ पर विराजमान होंगे तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक पर्सनैलिटी का होता है। बहुत ही इनकी पर्सनैलिटी जो है आकर्षक होती है। इनकी जो बाहरी शारीरिक सुंदरता है, ये सुंदर तो होते ही हैं, बेहतरीन इनकी सुंदरता होती है, परंतु इनकी जो आंतरिक सुंदरता है अर्थात विचार जो है वे भी बहुत ही सुंदर होते हैं। इनकी जो वाणी है बहुत ही मधुर होती है और शादी के बाद इनको भी मोटापे का शिकार होते हुए देखा जाता है। ये अपने बलबूते पर अकूत संपत्ति अर्जित करते हैं, जिसको कि यदि हम कहें वेल्थ क्रिएट करते हैं, अच्छी खासी मोटी वेल्थ ये जीवन में क्रिएट करते हैं और इनको भी इनकी संतान को इनसे हेरिडिटी के रूप में मोटापा जरूर पहुंचता है। तो धन भाव में देवगुरु बृहस्पति के बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कुटुंबजनों के साथ में इनके जो रिश्ते हैं बहुत ही अच्छे रहते हैं, प्रेमपूर्ण रहते हैं, सदैव सदैव ये सबके प्रिय रहते हैं और इनको अपने घर में मान सम्मान सभी घर के अन्य मेंबर से मिलता है। साथियों, बात करेंगे गुरु बृहस्पति यदि तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव है, कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। ऐसा व्यक्ति जिसका गुरु तृतीय भाव में हो अंतर्मुखी होता है, जिसको कि हम कहें इंट्रोवर्ट, बहुत आसानी से ये किसी के साथ ना तो मिलते जुलते हैं ना ही ज्यादा बोलचाल पसंद करते हैं। अपना ज्यादातर समय ये अध्ययन में बिताना पसंद करते हैं और विद्या प्राप्ति के लिए हो सकता है इनको कुछ समय के लिए स्कूल या कॉलेज के दौरान अपनी माता से दूर रहना पड़े। आगे चल करके ये धर्म में बहुत ज्यादा रुचि लेने लगते हैं और आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर भी पहुंचते हैं। जब भी गुरु बृहस्पति तृतीय भाव में विराजमान होते हैं, इनकी पंचम दृष्टि विवाह स्थान पर पड़ती है, तो आपके जीवन साथी के साथ में बड़े ही प्रेमपूर्ण संबंध बने रहते हैं और आपको एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। धर्म भाव पर सातवीं दृष्टि गुरु की पड़ती है, तो व्यक्ति की धर्म कर्म में रुचि, आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाना देव गुरु बृहस्पति स्वतः ही ऐसे व्यक्ति को पहुंचा देते हैं। साथियों, बात करेंगे यदि गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। तो जब भी चतुर्थ भाव में गुरु बृहस्पति होते हैं, जो कि आपकी माता का भाव है, आपके सुखों का भाव है, आप देखेंगे कि यहां पर ये व्यक्ति को कामुक बना देते हैं। कई बार बहुत से अच्छे अवसर
ये खुद की गलतियों की वजह से खो बैठते हैं, गलत संगति में पड़ते हुए देखे जाते हैं। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। इनकी जो विद्या होती है वो किसी और फील्ड में होती है, और इनका जो व्यवसाय है वो किसी और फील्ड में होता है। इनको या तो संतान देरी से प्राप्त होती है, या फिर इनको संतान से सदैव किसी न किसी प्रकार का कष्ट अवश्य प्राप्त होता है। गुरु बृहस्पति जब भी चतुर्थ भाव में विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति को भूमि भवन वाहन, माता का सुख अच्छे प्राप्त होते हैं। जीवन में गाड़ी मकान सुख ये अच्छे प्राप्त होते हैं, परंतु यहाँ पर बस जो एक चीज देखने में आई, व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा कामुक बना देते हैं। और व्यक्ति अपने जब भी छात्र जीवन को जी रहा होता है तो गलत संगति में पड़ते हुए देखा जाता है। पंचम भाव में जब भी गुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे, तो आप देखेंगे पंचम भाव संतान का भाव है, आपकी विद्या का भाव है। जब भी गुरु यहाँ पर विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति को धर्म में जरूरत से ज्यादा रुचि होती है। ये ऐसे किसी फील्ड में होते हैं जहां इनका कार्य किसी को सलाह देना होता है, और उसी से इनकी आजीविका चलती है। प्रसिद्धि का योग यहाँ पर बैठकर गुरुदेव इनके लिए बनाते हैं। आकस्मिक धन की इनको समय समय पर प्राप्ति होती रहती है। अचानक से इनको धन की प्राप्ति जीवन में कई बार होती है। इनको एक श्रेष्ठ संतान मिलती है जो इनको इनके नाम को अवश्य रोशन कर देती है एक दिन। इस प्रकार की श्रेष्ठ संतान इनको प्राप्त होती है। साथियों, बात करेंगे गुरु बृहस्पति जब भी छठवें भाव में विराजमान हो, जो कि रोग रिपु ऋण का भाव है, तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। तो यहां पर विराजमान देवगुरु बृहस्पति ऐसा व्यक्ति अंदर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और होता है। कभी भी अपने दिल की बात किसी के सामने जाहिर नहीं करता। बहुत अच्छा सलाहकार होता है, परंतु यदि इनकी सलाह किसी को माननी हो तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके ही सलाह माने। ये व्यक्ति दूरदर्शी होता है। ये आजकल नहीं बल्कि 10 वर्ष बाद की प्लानिंग करके पहले से ही सुनिश्चित हो जाते हैं। इनकी यदि शारीरिक गठन की बात की जाए तो या तो ये दुबले होते हैं या छरहरा इनका शरीर होता है। संतान पर ये खर्च बहुत ज्यादा करते हैं, और इनकी जो खर्च करने की क्षमता होती है उससे भी अधिक धन ये संतान के ऊपर खर्च करते हैं। साथियों, बात करेंगे गुरु बृहस्पति यदि सप्तम भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। साथियों, सप्तम भाव जो कि आपके रिलेशनशिप का भाव है, आपके जीवन साथी का भाव है, जब भी गुरु यहाँ पर विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य उदय है वो विवाह के पश्चात अवश्य हो जाता है। यदि ये ठीक से कुंडली मिलान करके विवाह करें तो इनका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय और सफल रहता है। गजब के तार्किक होते हैं। जहां पर भी बातचीत होती है वहां पर कभी भी ये अंधविश्वास या किसी प्रकार के किसी भी गलत चीज का समर्थन नहीं करते। जिस संस्थान में ये कभी नौकरी करने गए थे, चाहे निचले स्तर पर ही क्यों न गए हों, उस संस्थान में ये शिखर पर अवश्य पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब है, चाहे इनकी नौकरी छोटे से ही शुरुआत क्यों ना हुई हो, परंतु उस संस्थान में ये सबसे उच्च पद पे विराजमान हो जाते हैं अपने जीवन में, मतलब शिखर पर पहुंच जाते हैं। मैनेजर से लेकर के सीईओ तक का सफर ये जरूर तय करते हैं। और यदि बात की जाए तो यात्रा करने के प्रेमी होते हैं। ज्ञान इनमें कूट कूट कर भरा होता है, और जन्म स्थान से दूर जाकर के इनका भाग्योदय जबरदस्त तरीके से होता है। यदि ये जन्म स्थान पर बने रहते हैं, भाग्य साथ इनका तब भी देता है, परंतु यदि ये जन्म स्थान से दूर जाकर के काम करते हैं तो भाग्योदय में जबरदस्त वृद्धि देखी जाती है।
साथियों बात करेंगे गुरु बृहस्पति यदि अष्टम भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति चरित्र का बहुत ही पक्का होता है। ये अपने बलबूते पर जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी ऐसी चीजें जो इन्होंने कभी सोची भी नहीं होती हैं, अपनी विद्या और अपनी तेज बुद्धि और धैर्य से प्राप्त करते हैं। 40 वर्ष के बाद इनकी रुचि आध्यात्म में जरूरत से ज्यादा हो जाती है और इसमें ये एक्सीलेंस पर भी जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने बहुत ही निकट के मित्रों से धोखा अवश्य मिलता है। साथियों बात करेंगे गुरु बृहस्पति यदि नवम भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। धर्म, नवम भाव धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है, आपके पिता का भाव है। जब भी गुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इनको स्पष्ट रूप से मोटापे का सामना करना ही पड़ता है। इनका भाग्योदय और मोटापा दोनों 30 वर्ष की आयु के पश्चात शुरू हो जाते हैं। कहने का मतलब है जैसे ही इन्होंने 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है उसके बाद में इनका जो भाग्योदय है वो भी शुरू हो जाता है और इनके शरीर पर मोटापा भी जरूर शुरू हो जाता है। इनकी शिक्षा किसी और क्षेत्र में होती है और व्यवसाय या नौकरी किसी और फील्ड में होती है। सरकारी नौकरी ज्यादातर मामलों में तो ये करते हैं और यदि ये थोड़ी सी भी प्रयास कर लें अपने छात्र जीवन में, यदि ये थोड़ा सा भी प्रयास कर लें तो इनको सरकारी नौकरी सहज रूप से आसानी से ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बैठे गुरु इनके लिए राजयोग का निर्माण कर देते हैं। यदि व्यापार करते हैं तो यदि इनको रिस्क प्रेमी कहा जाए, रिस्क लेने वाला कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत बात नहीं होगी। रिस्क लेकर के ये व्यापार कर लेते हैं और उसमें इनको सफलता भी मिलती है। साथियों बात करेंगे गुरु बृहस्पति यदि दशम भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। तो दशम भाव के जो गुरु बृहस्पति हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर चाहे ज्ञान की कमी ही क्यों ना हो, परंतु जितना भी ज्ञान इनके पास है उसका प्रैक्टिकल उपयोग जरूर करते हैं। जितना भी ज्ञान इनको ईश्वर ने दिया है उसका ये प्रैक्टिकली उपयोग करना जानते हैं कि इस ज्ञान का उपयोग कहाँ करना है। ये ना तो किसी पर अन्याय करते हैं और ना ही किसी का अन्याय ये सहन करते हैं, बल्कि ये किसी को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों बात करेंगे कि जब भी देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। ऐसा व्यक्ति चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब भी गुरु बृहस्पति 11वें भाव यानी एकादश भाव में होंगे तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इनको मोटापे की वजह से अपनी सुंदरता खोनी पड़ जाती है। मोटापा, इनको सुंदर चेहरा खूब होगा, अच्छी पर्सनैलिटी होगी, परंतु जैसे जैसे मोटापा बढ़ता चला जाता है इनकी सुंदरता जो है वो कम होती चली जाती है। विद्या और व्यवसाय इनका भी अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए टेक्निकल फील्ड में इन्होंने शिक्षा हासिल की है और कार्य ये किसी और क्षेत्र का कर रहे हैं, इस प्रकार का अचानक से ये ज्यादातर मामलों में तो जैसे मान लीजिए एकादश भाव में गुरु होंगे तो शिक्षा के क्षेत्र से ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए मिलते हैं। सरकारी नौकरी का भी इनको यहाँ पर राजयोग गुरु बृहस्पति देते हैं, परंतु अचानक से बीच में ये शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ करके किसी दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर विराजमान गुरु बृहस्पति इनको राजयोग की प्राप्ति करवाते हैं। जीवन में धन धान्य की किसी प्रकार से कोई कमी इनके पास नहीं रखते हैं। भूमि भवन वाहन जैसी चीजें इनको सहज रूप से ही जीवन भर प्राप्त होती चली जाती हैं।